हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक जनवरी एडिशन में जो है दिए हुए आपका अस्मरणीय तथ्य को। ठीक है, तो हम लोग स्मरणीय तथ्य में दिए हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रश्नों को हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्मरणीय तथ्य से राष्ट्रीय घटनाक्रम से हम लोग जो फर्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। हमारा फर्स्ट प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है कहाँ था? यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। कहाँ था? यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, यह जो है 8 एवं 9 नवंबर 2025 को जो है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में यशोभूमि में किया गया। और इस सम्मेलन का विषय जो है सतत शहरी विकास और शासन था, जिसमें नीति निर्माता, शहरी योजनाकार और विशेषज्ञ और हितधारकों के 6 मुख्य क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा के लिए एकत्रित हुए। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने जो है डब साइट रिमोडिएशन एक्सेलेटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन ज्ञान प्रबंधन इकाई और शहरी निवेश विंडो जैसी महत्वपूर्ण पहले क्या की है तो शुरू की है। दूसरा नंबर है हमारा कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर इसका शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय हॉकी को जो 100 वर्ष पूरे होने पर जो है इसका शताब्दी समारोह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, भारतीय हॉकी का जो 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके शताब्दी समारोह 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस समारोह का आयोजन हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर 1925 को राष्ट्रीय महासंघ के गठन के साथ ही भारत में हॉकी के एक औपचारिक रूप से स्वरूप मिला। वर्ष 2009 में जो है इसकी जगह हॉकी इंडिया ने ले ली और यह आधिकारिक शासी निकाय है जिससे देश भर में जो हॉकी से जुड़ी सभी गतिविधियों पुरुष और महिला दोनों के देखरेख का दायित्व तो सौंपा गया। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यह जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ और एशियाई हॉकी महासंघ से संबंध है। भारतीय हॉकी टीम ने जो 8 स्वर्ण, 1 रजत एवं 4 कांस्य सहित अब कुल 13 ओलंपिक पद जीते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर है कि रिसस मकाक को जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो कौन सी अनुसूची में पुनः शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो अनुसूची 2 में पुनः शामिल करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने जो है बंदर की रिसस मकाक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में जो है पुनः शामिल करने की सिफारिश की है। यह पहले रिसस मकाक के प्रति क्रूरता, शोषण और अवैध व्यापार को रोकने के लिए की गई ताकि इसे संवैधानिक संरक्षण मिल सके। वर्ष 2002 में जो है इस प्रजाति को कम सुरक्षा वाले श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था। IUCN रेड लिस्ट में जो है रिसस मैकॉक की स्थिति सबसे कम चिंताजनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है कि प्रोफेसर वैद्य स्वरण राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 1998 में जो है इन्हें क्या किया गया था तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में कि प्रोफेसर वैद्य स्वरण राजा रमन ने जो है जिन्हें 1965 में IIT कानपुर में भारत में कंप्यूटर विज्ञान में पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जो 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भटनागर पुरस्कार विजेता राजा रमन में जो है कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी किसे प्रथम स्थान मिला है। तो महाराष्ट्र को मिला है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो किसे प्रथम स्थान मिला है तो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, आइए डिटेल देख लेते हैं इसके कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद गुजरात और हरियाणा का है। उसके बाद जो है गुजरात और हरियाणा का स्थान है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान शुभारंभ डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक सामुदायिक और बुनियादी ढांचे विकास के लिए जो मूल्यवान शहरों की भूमि पुनः प्रदान करना है। तो वर्ष 2026 तक प्रदान करना है। आइए हम इसको जो है डिटेल से देख लेते हैं। डंपर साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलने वाली मिशन मोड पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी में जो है भारत में शेष बचे
कूड़ा कचड़ों स्थलों को सुधार में कार्य तेजी लाना, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि सामुदायिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करना, जिससे सितंबर 2026 तक लक्ष्य जीरो डंप साइट प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण में आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है झारखंड सरकार को जो है सरंडा वन के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं, तो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के लिए निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरंडा वन को जो है सरंडा वन जो कि 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करे, और सरंडा वन जिसे 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, झारखंड का एक विशाल साल वन है जो छोटा नागपुर जैव भू क्षेत्र का हिस्सा। यह क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध है, जिसे दुर्लभ प्रजातियों जिसे साल फॉरेस्ट कछुआ, 4 सींग वाला हिरण, एशिया पाम सिवेट और जंगली हाथी पाए जाते हैं। इस वन में हो मुंडा, उराव और संथाल जैसी जनजाति समुदाय भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है, तो नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों पर आधारित है। किस तो नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों पर आधारित है, जिसमें कि आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि आईआईटी बॉम्बे ने जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है, जो नाइट्रोजन रिक्त केंद्रों वाले हीरे का प्रयोग करता है। यह तकनीक कमरे के तापमान पर नैनो स्केल पर चुंबकीय क्षेत्रों के 3D इमेजिंग को सक्षम बनाती है। 3D इमेज को क्या करती है, सक्षम बनाती है। एनवी केंद्रों में जो है नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बनाई गई एक ऐसी स्थिति होती है जो क्वांटम कोहेरेंस बनाए रखती है, जिससे यह चुंबकीय, विद्युत और तापीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्टेड मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक के माध्यम से इन केंद्रों को जो कहता है फ्लोरेंस का विश्लेषण कर स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर है कि सालू मर्दा थिमक्का जिनका जन्म सालू मर्दा थिमक्का जिनका 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में क्या हो गया, तो निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो भारत के वृक्ष महिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं कि सालू मर्दा थिमक्का जिन्हें जो है भारत की वृक्ष महिला भी कहा जाता है, कर्नाटक के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। उन्होंने दक्षिण कर्नाटक के अपने गांव के आसपास हजारों पेड़ लगाए और उनके देखभाल, जिसमें कि अकेले 385 बरगद पेड़ शामिल है। थिमक्का को जो है उनके वनीकरण कार्यों के लिए जो है कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार 2019, नवोदया पुरस्कार, कर्नाटक कल्पवृक्ष पुरस्कार और गॉडफ्रे फिलिप पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर की गोगाबिल झील जिसे भारत का जो है 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया, या किस राज्य में अवस्थित है, तो गोगाबिल झील जिसे भारत का जो है 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह कहाँ, तो बिहार में स्थित है। ठीक है, ये किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार में। ठीक है, आइए हम लोग जो इसको डिटेल में जान लेते हैं। बिहार की जो गोगाबिल झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह झील कटिहार जिले में स्थित एक गोमुख आर्द्रभूमि है जो महानंदा और गंगा नदियों के बीच फैली हुई है। और गोगाबिल उत्तर में महानंदा कंखार नदियों तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा का प्रवाह से बनी है। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। उल्लेखनीय है कि बक्सर जिले के गोकुल जलाशय को और पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील को क्रमशः 92 एवं 93 रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार वर्ष 1995 से 2024 के बीच जो चरम मौसम घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर कितने लाख लोगों की जान गई है, तो 8.32 लाख लोगों की क्या हुई, तो जान गई है। आइए डिटेल देखते हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया अनुसार भारत पिछले 30 वर्षों में जलवायु संबंधित आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2024 के बीच जो है चरम मौसम घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर 8.32 लाख लोगों की जान गई है, जिनमें भारत में 80,000 मौतें दर्ज की गई, जो वैश्विक संख्या का लगभग 9.6% है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर की हाल ही में जो है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 की संस्था द्वारा जारी किया गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जो वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो भारत ने 2015 से 2024 के बीच टीबी
के जो है नए मामले में 21% की कमी और टीबी से मौतों में 28% की कमी दर्ज करी है। ये गौरतलब है कि भारत ने जो है वर्ष 2025 के अंत तक टीबी की समाप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसमें नए मामलों में 50% और नए मामलों में जब 50% और मौतों में 75% की कमी का लक्ष्य रखा गया था। 2024 में भारत में लगभग 27.1 लाख टीबी मामले और 3 लाख से अधिक मौतें हुई। हालांकि भारत के उपचार कवरेज में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो 2023 में 85% से बढ़कर 2024 में 94% हो गया। और उल्लेखनीय है कि टीबी माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। और टीबी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर है कि डेविड सेजले को जो उनके किस उपन्यास के लिए जो वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो फ्लैश के लिए किया गया है। डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 लेखकों को चुना गया, जिसमें किरण देसाई, जिनकी पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, एंड्रयू मिलर द लैंड इन विंटर, डेविड सेजले फ्लैश के लिए, ठीक है, डेविड सेजले फ्लैश, और सुसान चोई फ्लैश लाइट एम केटी की तुम्हारा जो ऑडिशन, और बेंजामिन मार्कोविट्स को जो द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, बेंजामिन मार्कोविट्स को किसके लिए द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। उल्लेखनीय है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के लेखकों को बीएस नैपाल इन ए फ्री स्टेट 1971, सलमान रुश्दी को जो मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में, और उदंती राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1977, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ से 2006, और अरविंद अडिग द व्हाइट टाइगर 2008 में शामिल है। 2008 शामिल है, ठीक है, जो कि भारतीय लेखकों को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि लैंसेट काउंट डाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार 1990 के बाद गर्मी से होने वाली मौतों में जो है कितनी वृद्धि हुई है, 23% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर जारी लैंसेट काउंट डाउन रिपोर्ट 2025 में बताया गया कि 1990 के दशक से लेकर अब तक गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में 23% की वृद्धि हुई है। प्रति वर्ष औसतन 5.46 लाख लोगों को जो गर्मी के कारण मारे जा रहे हैं, यानी प्रति मिनट लगभग एक व्यक्ति की मौत होती है। रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि 2024 में औसत व्यक्ति को 16 दिन तक खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ा, जो जलवायु परिवर्तन के बिना संभव नहीं था। इससे न केवल स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा, बल्कि श्रम उत्पादकता में भी गिरावट आई, जिसका अनुमानित आर्थिक नुकसान 1.09 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर की जेम्स डेवी वाटसन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, डीएनए की संरचना खोजने में किसके साथ काम किए थे, तो फ्रांसिस क्रिक के साथ काम किए थे। ठीक है, डीएनए की संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी आणविक जीवविज्ञानी जेम्स डेवी वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वाटसन और उन्हें सह-लेखक फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में नेचर में प्रकाशित एक एकाडमिक पेपर में डीएनए अणु के दोहरी हेलिक्स की संरचना का प्रस्ताव रखा था, जो 9 वर्ष बाद जो है वाटसन एम क्रिक और मैरिस विलिंग्स को जो है न्यूक्लिक एसिड के आणविक संरचना में जीवित पदार्थों में सूचना हस्तांतरण के लिए इसके महत्व से संबंधित उनकी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में शीर्ष रैंक किस देश को प्रदान की गई है, तो डेनमार्क को प्रदान की गई है। जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है शीर्ष 3 में कोई देश नहीं है। इस सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर है। उस क्वेश्चन कर रहा था, एक मिनट एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष रैंक किस देश को प्रदान की गई, तो डेनमार्क को प्रदान की गई है। जर्मन वाच, ठीक है, डिटेल देखते हैं कि जर्मन वाच जो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 में कोई देश नहीं है। शीर्ष 3 में क्या है, तो कोई देश नहीं है। इस सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर है, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को का स्थान है। भारत ने जो है इस वर्ष 10वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि भारत जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन में जो किस क्षेत्र के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है।
तो एशिया क्षेत्र के लिए निर्वाचित किया गया है। ठीक है, भारत को जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के 48वें सत्र में एशिया क्षेत्र के लिए जो है कोडेक्स कार्यकारी समिति में सर्वसम्मति पुनः से निर्वाचित किया गया, सर्वसम्मति से जो पुनः निर्वाचित किया गया है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग जो 1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा एवं खाद्य व्यापार की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। भारत यह पुनः निर्वाचन 2027 तक जारी रहेगा। भारत जो है यह पुनः निर्वाचन कब तक, तो 2027 तक जारी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि हाल ही में जो है सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, सेंटिनल 6B उपग्रह को कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से जो है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह नासा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। यह एक महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है जो 6 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। ये उपकरण समुद्र के बढ़ते जलस्तर और पृथ्वी के इसके प्रभाव को मापन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास कहाँ आयोजित किया, तो मोट दे मारेसन एयरबेस फ्रांस में किया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु युद्धाभ्यास 2025 का संस्करण फ्रांस के मोंट दे मारेसन एयरबेस में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की कौन सा देश जो है कौन सा देश जो तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 10 नंबर बोल रहा है कि कौन सा देश जो है तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का क्या हो गया, तो पहला देश बन गया, तो है कौन, तो मालदीव। ठीक है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध या लाइफ टाइम तंबाकू प्रतिबंध एक ऐसी नीति को संदर्भित करता है कि जो एक निर्धारित तिथि के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की खरीद पर अस्थायी रूप से रोक लगाती है। इसका अर्थ है कि वह किसी भी उम्र में कानूनी रूप से तंबाकू नहीं खरीद सकता। विश्व के 1.3 बिलियन तंबाकू सेवनकर्ता से लगभग 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ही रहते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 2003 में जो है WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल को अपनाया था। वर्तमान में 183 देश इस संधि के क्या है, तो पक्षकार हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी एडिशन में दिए हुए स्मरणीय तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ मेरे से पढ़ने में गलती होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बहुत से छोटा अक्षर है, तो हो सकता है कि 1-2 वर्ड हम गलती से कुछ अलग बोल दिए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप जो है वीडियो को पॉज करके भी देख ही सकते हैं अगर गलत पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।